हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल G.Tech.Online। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे। हम लोग कभी भी फ़ोन पे का यूज़ करते हैं। फ़ोन पे को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन होते हैं फ़ोन पे में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपना फ़ोन पे मैंने ओपन कर लिया है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें किसी शॉप पे अगर स्कैन कोड के थ्रू पेमेंट करना है तो हम सबसे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, ये स्कैनर का। हम इस पर क्लिक करेंगे और स्कैन कर लेंगे और उसी जो उनका वो सामने वाले का दुकानदार हो या कोई भी हो, आपका फ्रेंड हो, उसका फ़ोन पे का QR कोड हो तो उसको हम स्कैन इस तरीके से कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद हम यहाँ पे उसका पेमेंट करेंगे ट्रांजैक्शन के थ्रू। तो अब हम ये देख लेते हैं, ये तो हमारे पास है स्कैन करने के लिए ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है कॉन्टैक्ट के थ्रू। ये ट्रांसफ़र मनी है कॉन्टैक्ट के थ्रू। हमारे फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, जो लोग फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, उनका हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ पे शो करता रहता है उनके नाम से कि कितने लोग आपके कॉन्टैक्ट में जो हैं वो फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को अगर हमें करना है पेमेंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई अकाउंट, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है इंटर समथिंग से। अगर हमें कुछ मैसेज टाइप करना है तो हम यहाँ पे सीधे मैसेज टाइप कर देते हैं। और अगर हमें पेमेंट करना है तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मुझे ₹1 का कोई पेमेंट करना है, तो जैसे ही मैंने ₹1 डाला तो यहाँ रुपये का अमाउंट सिंबल बन के आ गया, और उसके आगे मेरा अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट है, और उसके आगे है पे। जैसे मैं पे क्लिक करता हूँ तो ये ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो जाता है, मतलब ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। जैसे भी आप करना चाहते हैं तो आपको क्या है, यहाँ पे इंटर UPI मांगता है। आप जैसे UPI का पिन ID डालते हैं और आपका पेमेंट हो जाता है। मैं अभी कोई पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक बता रहा था इस तरीके से। किसी को भी अगर हमें पेमेंट करना है तो इस तरीके से हम यहाँ से कॉन्टैक्ट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमें अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना है, मान लीजिए हम उनके पास फ़ोन पे यूज़ नहीं कर रहे हैं और हमें डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास अकाउंट नंबर है, उसका ऑप्शन दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास तो कई सारे अकाउंट यहाँ पे शो कर रहे हैं जिसको मैंने ऐड करा रखा है, और हमें बैंक अकाउंट के थ्रू डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कराते हैं। ऐड कराने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। ऐड कराने के लिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं इसके ऊपर, प्लस के निशान पे, और हमें यहाँ पे उसका सामने वाले बेनिफिशियरी का हमें अकाउंट नंबर, बैंक का नाम पता होना चाहिए। जिस भी बैंक का है, मान लीजिए यूनियन बैंक का ही मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यूनियन बैंक का सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है उसका अकाउंट नंबर, सामने वाले पार्टी का अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया अकाउंट नंबर, तो उसी अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे। ये डालने के बाद अब यहाँ पे हमें एक चीज़ का ये फ़ायदा मिलता है कि हमें IFSC कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़ोन पे से अगर हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमें IFSC कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे हम अकाउंट होल्डर का नाम डाल देते हैं। मान लीजिए मैं अपना ही यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी ऐड करके बता रहा हूँ, जैसे मेरा फुल नेम रहेगा यहाँ पे, और ऑप्शनल है आपके पास। अगर आपके पास उसका अकाउंट नंबर है या आपके फ़ोन बुक में है तो आप यहाँ से फ़ोन बुक सेलेक्ट कर सकते हैं फ़ोन बुक के थ्रू, और नहीं तो हम यहाँ पे उसका कोई भी नंबर टाइप कर देते हैं जो भी उसका नंबर होता है। अब इसके बाद ये आता है कंफर्मेशन का, तो आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। कंफर्मेशन करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने डाल दिया और कंफर्म कर दिया। जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ तो ये हमारा अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब हमारा अकाउंट ऐड हो गया है। अब हमें जैसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना है, तो मान लीजिए ₹1 ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम ₹1 यहाँ डाल के और उसका रिमार्क दे देंगे जो भी हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो पेमेंट कर दिया, और यहाँ पे जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास UPI मांगेगा, हमारा पिन मांगेगा UPI का। जैसे हम अपना पिन डालेंगे और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तुरंत हो जाता है। इसमें 1 सेकंड की देरी नहीं लगती है, आपका अकाउंट तुरंत डेबिट होगा और सामने वाले का अकाउंट डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये होता है सबसे अच्छा। यहाँ पे वो ऑप्शन दे रखा है कि डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है या केवल आपके पास अकाउंट नंबर है सामने वाले व्यक्ति का, तो आप अकाउंट नंबर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं।
तो अब ये आ जाते हैं बैंक बैलेंस। अगर हमें बैंक का बैलेंस चेक करना है तो हम बैंक बैलेंस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो बैंक होगा वो शो करेगा और उस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना पिन डालेंगे। तो हम जो मान लीजिए हम पिन डालते हैं तो हमारा अकाउंट यहाँ पे शो हो जाता है कितना बैलेंस हमारे अकाउंट में है। बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं यहाँ से आप। तो मैं अभी नहीं करता हूँ, मैं आपको केवल बताने के लिए रखता हूँ। और इसमें एक ऑप्शन और है, इसका वॉलेट, फ़ोनपे का वॉलेट है। अगर आपके वॉलेट में आप पैसा रखना चाहते हैं, जैसे आपका पेटीएम होता है, तो आप यहाँ से अपने अकाउंट से ही पेमेंट आप इसमें ऐड करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये मिनिमम यहाँ पे दे रहा है, आप 100 रुपये भी करा सकते हैं, 50 भी करा सकते हैं, 10 भी करा सकते हैं। 10 रुपये करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे, अपना अकाउंट सेलेक्ट है, टॉप अप वॉलेट लिखा हुआ है नीचे, इस पर हम क्लिक कर देंगे और हमारा UPI पिन मांगेगा और हम उसके थ्रू अपना अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, मतलब वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, मोबाइल रिचार्ज का, DTH रिचार्ज का, इलेक्ट्रिक सिटी बिल का और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं, पोस्टपेड पेमेंट कर सकते हैं, किसी लोन का रीपेमेंट भी कर सकते हैं। किसी लोन का, जैसे इसमें कुछ लोन दिए हुए हैं जिसका आप रीपेमेंट आसानी से कर सकते हैं। कई कंपनियां हैं इसमें ऐड हैं, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। या आपके पास किसी कंपनी का या लोन का UPI ID है तो आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अब यहाँ पे फ़ोनपे ने बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, जैसे सिलेंडर बुक करना है उसका ऑनलाइन पेमेंट करना है, वैसे भी कर सकते हैं। अब याद में देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन और आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं, डोनेशन कर सकते हैं ब्रॉडबैंड का, और ये लैंडलाइन का कनेक्शन, एजुकेशन के फीस कर सकते हैं, चाइल्ड वेलफेयर में पैसा पेमेंट कर सकते हैं, ब्रांड वाउचर, अगर हमें कोई वाउचर खरीदना है तो उसके लिए कर सकते हैं। गूगल पे को अगर हमें कोई पेमेंट करना है गूगल प्ले स्टोर में या गूगल पे में, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से फ़ोनपे में कोई गिफ्ट कार्ड है तो गिफ्ट कार्ड को भी हम ले सकते हैं। इसी तरीके से आप फ़ोनपे से कई तरह के पेमेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बहुत इजी तरीका होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपका स्विगी का है, आपका रेड बस का है, डायरेक्ट इन्होंने ऐप दे रखा है, इसके थ्रू अगर आप बुक करते हैं तो आपको ऑफर भी मिलता है और आपका पेमेंट भी इसी से ही हो सकता है आसानी से। जैसे ओला कैब का देख लेते हैं, ओला कैब में जो मैंने किया है ये रिट्रेल हुआ है, लेकिन नेट का कुछ इशू है, कैन नॉट लोड, मेरा कुछ नेट स्लो चल रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से फ्लिपकार्ट का है, फ्लिपकार्ट का आपको कोई पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे वाउचर यहाँ से परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट का डायरेक्ट पे करते हैं। डोमिनोज है, डोमिनोज का भी पेमेंट आप कर सकते हैं यहाँ से। डोमिनोज का ऐप के, जैसे आपने कोई पिज़्ज़ा बुक किया है तो आपको पेमेंट करना है उसका, जो ऑर्डर लगाएंगे आप यहाँ से, ऑर्डर लगा हुआ हो या फिर आपको ऑर्डर लगाना हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट पेमेंट। तो ये आपके लिए बहुत इजी रहता है, बहुत इजी पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए आपने कोई पेमेंट किया है, उसकी आपको हिस्ट्री देखनी है, हिस्ट्री देखने के लिए आपको यहाँ पे नीचे देखिए हिस्ट्री का ऑप्शन दिया हुआ है, हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी पेमेंट किया है या रिसीव किया है, आपने अगर पेमेंट किया है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट पेड टू में, और यहाँ पे अगर रिसीव किसी से आपने पैसे लिया है तो फिर आपका किसी का पैसा आया है आपके पास तो फिर आपको यहाँ पे रिसीव अकाउंट से शो होता है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि मुझे ये जो अभी तक मैंने जानकारी दी है उससे आप संतुष्ट होंगे। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑफ़र भी दिया होता है। जैसे अगर आप किसी ऑफ़र को लगा के अगर कोई पेमेंट करते हैं या फ़ोन पे जो आपको ऑफ़र दे रहा है आपके नंबर पे, उसको आप अप्लाई करके आप करते हैं तो आपको इससे काफ़ी अर्निंग हो सकती है। इसमें कैटेगरीज वाइज भी होता है। देखिए आप फ्यूल में देखें 3 ऑफ़र चल रहे हैं मेरे पास। भारत पेट्रोलियम पंप में अगर मैं देता हूँ तो ये हमारे पास आ रहा है भारत पेट्रोलियम पंप। भारत पेट्रोलियम पंप में हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पूरा डिटेल दे दिया है इन्होंने कि मैक्सिमम कैशबैक कस्टमर को पर ट्रांजैक्शन 45 रुपये मिलेगा और मैक्सिमम कैशबैक कस्टमर कैन अवेलेबल पर मंथ 150 रुपये तक का पूरे महीने में ये आपको देंगे। ये ऑफ़र है, तो ये इस तरीके के ऑफ़र आप देख के आप अपना डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं किसी भी स्टोर पे, किसी पेट्रोल पंप पे, हेल्थ केयर में, ग्रोसरी में, फूड में, एंटरटेनमेंट में, किसी में भी शॉपिंग कर सकते हैं। रिचार्ज बिल पेमेंट पे भी कर सकते हैं। या तो आपको कोई बिल पेमेंट करना है किसी चीज़ का तो आप डायरेक्ट यहाँ से आके आप पेमेंट करेंगे ऑफ़र लगा के, तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों आपने
यहाँ पे इसके बारे में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। कभी और आगे नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगा तो उसमें और आपको बता दूँगा किस तरीके से और आपको काम करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।